नमस्कार मेरे प्रिय बालकों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल सीजीए 9th-10th में। तो मेरे क्लास 9th के प्रिय बालकों, क्या कहा था मैंने, आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो बेटा फिजिक्स का पहला चैप्टर है। आपके हिसाब से देखो, फिजिक्स का पहला चैप्टर है चैप्टर 7 मोशन। कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं? चैप्टर 7 मोशन, फिजिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है बेटा, तो चलिए जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मेनली बेटा इसमें हमें डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली में मोशन क्या होता है। मोशन समझते हो ना, गति करना। ठीक है, मोशन का मतलब गति। और मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, स्पीड पढ़ेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड सर्कुलर मोशन। बहुत तरीके की चीजें हम पढ़ने वाले हैं। प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल्स होंगे और हमारे पास इक्वेशंस होंगी, 3 इक्वेशंस आएंगे जिसे पढ़ के आपको बहुत मजा आने वाला है। और बेटा ये एकदम फंडामेंटल है, पहली बार आप चीजों को पढ़ोगे और ये जो 9th की चीज है आपको 10th 11th 12th हर जगह काम आएगी। वो कहते हैं ना, एकदम इंट्रोड्यूस होगा, एक नई चीज इंट्रोड्यूस होगी आपके साथ। बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है बेटा, तो अपने बेसिक्स को एकदम अच्छे से करते हुए चलना। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा चैप्टर 7 मोशन, इसमें मोशन ही समझते हैं कि मोशन क्या है। मोशन का मतलब है गति करना। आप बोलोगे कि अगर मैं चल रही हूँ, देखो मैं चल रही हूँ, ठीक है, अगर मैं चल रही हूँ तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं मोशन में हूँ। ठीक है, आपके हिसाब से मैं मोशन में हूँ। ओके, तो ये डिफाइन करना कि कोई चल रहा है आपके हिसाब से और कोई रुका हुआ है तो रेस्ट पे है, और जो कोई चल रहा है तो मोशन पर है। तो फिजिक्स में थोड़ा सा अलग है। इसमें हम देखते हैं कोई चीज मोशन में है या फिर रेस्ट में, ये डिपेंड करता है कि रेफरेंस पॉइंट किस हिसाब से आप ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि यहां पर मैं हूं, ठीक है, ये निधि दीदी है। देखिए मेरी ड्राइंग कितनी मस्त है ना, चलो लड़के बना देते हैं। ठीक है, ये निधि दीदी है और यहां पर एक बस है, ये बस है। यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है। ठीक है, बस चल रही है आराम से। और यहाँ पर आपको पता होगा खिड़कियां होती हैं, जिसके लिए आप लड़ते हो कि मैं खिड़की के साइड बैठूंगी या खिड़की के साइड बैठूंगा। ठीक है, तो बेटा तो यहाँ पर खिड़की के साइड पे बैठी हुई है एक लड़की जिसका नाम है चिंकी, और एक और लड़की बैठी हुई है जिसका नाम है मिंकी। ये दोनों के दोनों ही मेरे स्टूडेंट हैं। ठीक है, एक का नाम है चिंकी, एक का नाम है मिंकी, और आगे एक मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ है, इसको बोल देते हैं राहुल। ठीक है, चिंकी, मिंकी और राहुल लिख देते हैं, चिंकी, मिंकी और राहुल, और आगे ड्राइवर अंकल है। ठीक, आप लोग गाड़ी से जा रहे हो, टुक 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 गाड़ी आगे चल रही है। ठीक है, गाड़ी लगातार चल रही है। मैं आपको यहाँ पर बाय बोलने के लिए आई हूँ। बाय बच्चों बाय, तो मैं आपको बाय बोलने आई हूँ, बाय। तो मैं क्या कह रही हूँ कि बस तो मोशन में है और मेरे हिसाब से तो जो बस के अंदर बैठे हुए हैं वो भी मोशन में है, तो सब लोग मुझसे दूर जा रहे हैं। मैंने 1 सेकंड में देखा तो थोड़ा पास थे, दूसरे सेकंड में देखा दूर चले गए, तीसरे सेकंड में धीरे धीरे करके 5 मिनट बाद ये बस चली जाती है एकदम से और मुझे दिखाई नहीं देती है ना। यही तो होगा, मैं खड़ी रहूंगी, बस चल रही है बाय, और सारे बच्चे चले जा रहे हैं मेरे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बस भी मोशन में है, बस में बैठा हुआ जितने भी इंसान है सब कुछ क्या है, मोशन में। अब बेटा यहाँ पर जो चिंकी बैठी है, यहाँ पे जो चिंकी बैठी है, ये मिंकी को देखती है, 1 मिनट से देखे जा रही है, 2 मिनट से घूरे जा रही है, 3 मिनट से 4 मिनट, 5 मिनट हो गया, लेकिन मिंकी तो वहीं बैठी हुई है, मिंकी तो हिलने का नाम नहीं ले रही है। तो इसका मतलब बस तो चल रही है, बस तो मोशन में है। मैंने क्या बोला, बस तो मोशन में है, और यहाँ पर चल रहे हैं सभी लोग मोशन में। अगर मैं ये स्टेटमेंट दे दूं कि बस मोशन में है, बस में चलने वाले सब लोग मोशन में है, तो क्या सही होगा? ये मेरे हिसाब से सही होगा, क्योंकि मेरा रेफरेंस पॉइंट तो मैं एक ही जगह पे खड़ी हूं और वो मेरे हिसाब से ये लोग चल रहे हैं। बाकी अंदर में जो चिंकी बैठी है वो मिंकी को देख के कहती है कि तुम तो रेस्ट पे हो। कैसे हो तुम? रेस्ट पे हो, क्योंकि उसके हिसाब से तुम चल ही नहीं रहे। चिंकी और मिंकी दोनों बैठे हैं, चिंकी 1 मिनट से उसको देख रही है, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, उतनी ही दूर पे बैठी है, हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। तो चिंकी भी मिंकी के साथ उसी स्पीड पर है, और ये दोनों एक दूसरे के रेफरेंस पॉइंट पे क्या है, ये रेस्ट पे है।
ठीक, और मेरे रेफरेंस से देखा जाए तो ये क्या है, मोशन में है। तो बेटा देखने का नजरिया, ठीक है, आपके देखने का नजरिया क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, ठीक है, इस हिसाब से पता चलेगा कि कौन मोशन में है और कौन रेस्ट में है। ठीक है, यही चीज हम पढ़ने वाले हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, मेरी ड्राइंग तो आपको अच्छी लगी होगी, काफी बेहतरीन ड्राइंग करती हूँ मैं। ठीक है, मुझे नोबेल प्राइज मिला था ड्राइंग के लिए। ठीक, चलिए, तो फिजिकल स्टेट, आपकी फिजिकल, आपका जो शरीर है, फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट से पता करेंगे। फिजिकल स्टेट हमारी मोशन में भी हो सकती है, फिजिकल स्टेट हमारी क्या हो सकती है, रेस्ट पे भी हो सकती है। ठीक है, तो बेटा फिजिक्स क्या है ना, यहाँ पर आप देखोगे इंसान हो, चाहे कोई गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, एनिमल हो, सबको ऑब्जेक्ट बोल देंगे। फिजिक्स यही करती है, सबको ऑब्जेक्ट, सब ऑब्जेक्ट है, हम भी ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो फिर ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर बार बार आएगा, तो कंफ्यूज मत होना। ऑब्जेक्ट पे इंसान भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट पे कोई नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है ना, बस, कार, ट्रेन, कुछ भी। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट, व्हाट्स योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, आप रेस्ट पे हो या मोशन पे हो, ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि आपकी पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज द ओरिजिन। ये एक ओरिजिन का काम करता है। इट्स अ फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन और मोशन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब रेफरेंस पॉइंट क्या है, एक ओरिजिन का काम करता है। आपने नंबर लाइन पढ़ी है बचपन में, नंबर लाइन ऐसे होती थी, है ना, और यहाँ पर क्या है, ये 0, इसको हम ओरिजिन बोलते थे। यहाँ पर 1 2 3 4 5, और यहाँ पर पीछे -1 -2 -3 -4। अगर मैं बोल दूं ओरिजिन को एक रेफरेंस पॉइंट मान लो, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है ओरिजिन, और अगर कोई चीज आगे जाएगा तो मैं बोल रही हूँ पॉजिटिव में जा रहा है, और कोई चीज इससे पीछे में आएगा तो मैं क्या बोल रही हूँ, नेगेटिव में जा रहा है। तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए। ठीक, जैसे कि आपने बोला कि मेरा घर, मैंने अगर आपको बोलूं, जैसे बचपन में क्या बोल करते थे, अपने दोस्त को अगर घर बताना हो तो ऐसा कॉपी खोलते तो बोलते, ये देख, ये स्कूल है, ये स्कूल है, तू स्कूल से जब निकलेगा तो तू ऐसे मुड़ेगा, सीधी ये वाली गली है, फिर मैं ऐसे मुड़ो, यहाँ पर एक मंदिर आएगा, फिर ऐसे सीधे मंदिर से चलते जाओ, फिर यहाँ पर एक हॉस्पिटल आएगा, फिर इस हॉस्पिटल की पहली गली से ऐसे मुड़ जाओ तो यहाँ पर मेरा घर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बताते थे। गलियां तो फिक्स है, ठीक है, और भी तो गलियां हैं, लेकिन हम ऐसे बताते थे कि ये जो मंदिर है, मंदिर तो फिक्स रहेगा। जैसे आज आपने मंदिर के बारे में बताया, तो मंदिर आज भी वहां पर है, कल भी वहां पर रहेगा, और बहुत दिनों बाद जब तक है मंदिर तो वहीं पर रहेगा। मंदिर ऐसा थोड़ी है कि आज आपने बताया मंदिर यहाँ है और कल वो जाके देख रहा है तो मंदिर 2 घर आगे चला गया, ऐसे थोड़ी होता है ना। तो मंदिर क्या है, फिक्स है, आपको पता है मंदिर कहीं नहीं जाने वाला, तो मैं उसको क्या मानूंगी, रेफरेंस पॉइंट। मंदिर को क्या मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट। और यहाँ पर आप ऐसे नहीं बता सकते थे कि यहाँ पर एक लाल गाड़ी खड़ी होगी, वहां से ऐसे आ जाना। बेटा लाल गाड़ी का क्या है, गाड़ी वाला गाड़ी लेके चला जाएगा, वो तो ढूंढता रह जाएगा कि लाल गाड़ी कहाँ थी, यहाँ से मुझे मुड़ना था, है ना। तो हम ऐसे चीजों को रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकते ना, जो कि हिलडुल सकती हैं, कहीं भी चली जाए, हमें पता ही नहीं है। रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, मंदिर है हमारा रेफरेंस पॉइंट, ये मंदिर था, ठीक है, मंदिर, और ये है हॉस्पिटल, और ये है आपका घर, ये आपका घर, ठीक, और ये था हमारा स्कूल। तो आपने अपने दोस्त को ऐसे बता दिया, स्कूल से ऐसे निकलना, ऐसे ऐसे जाना, फिर मंदिर आएगा, मंदिर से सीधे जाना, यहाँ हॉस्पिटल आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके मेरा घर आ जाएगा। अब हॉस्पिटल भी क्या है, एक बार बन चुका है तो बन चुका है, ठीक है, वहां पर तो हॉस्पिटल ही रहने वाला है। तो कुछ इस प्रकार है हमारा रेफरेंस पॉइंट कि फिक्स होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए, फिक्स, जो कि बदले नहीं। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी थी, इस गाड़ी से लेफ्ट ले लेना, गाड़ी तो बेटा चली जा सकती है, क्या मतलब है उसका, बस खड़ी है, बस तो चली जाएगी, है ना। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत ही सोच समझ के लेना पड़ता है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज द ओरिजिन, इट्स फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन और मोशन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे आपको रेफरेंस पॉइंट के बारे में और भी चीजें पता चलेंगी। चलिए अब जानते हैं कि मोशन क्या होगा और रेस्ट क्या होगा। ठीक, चलिए, तो बच्चों अभी हमें देखना है कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। ठीक है, छोटी सी बात है, ठीक है, इसको समझते हैं कि रेस्ट, an object that does not change its position with time or a reference point। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है टाइम के रेस्पेक्ट में
या किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि बेटा वो रेस्ट पर है, रेस्ट पर है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पेड़ बना दिया, ठीक है। अब पेड़ तो ऐसी चीज है कि उसको हम रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं ना, खुद बताओ, पेड़ को रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? अब पेड़ अपनी जगह पर ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर एक पेड़ है, तो आज आपने पेड़ को देखा और कल आप आए, तो ऐसा थोड़ी है कि पेड़ यहाँ पर आ जाएगा, पेड़ तो अपनी जगह पे रहेगा, पेड़ तो कोई हिला ही नहीं सकता जब तक आप उसको पूरा ना काट दो, है ना, या फिर कोई उसको नीचे से उठाकर कहीं और ना लगा दे, ठीक है। इन जनरली हम कहें तो पेड़ को एक हम रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल बात है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, बढ़िया सा आम का पेड़ है, यहाँ पर आम भी लगे हैं, ठीक है, आप खा सकते हो, ठीक है। तो ये आम का पेड़ है और यहाँ पर चिंकी खड़ी है, यहाँ पर चिंकी खड़ी है, ठीक है। और चिंकी पेड़ से 1 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की? 1 मीटर की दूरी पर है। और आगे ऐसे चल के जा सकती है, उसके पास पैर भी है, वो चल के भी जा सकती है। तो बेटा जो चिंकी है, चिंकी जी, कोई इसको चुपके से देख रहा है, ठीक है, और देख रहा है और देखे जा रहा है। 1 मिनट हो गया, चिंकी पेड़ से 1 मीटर की दूरी पर खड़ी है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हमने पेड़ माना है, ठीक है। फिर 2 मिनट हो गए, चिंकी को देखते ही जा रहे हैं, फिर भी चिंकी वहीं खड़ी है। फिर उसके बाद 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसा टाइम बीतता जा रहा है, फिर भी चिंकी की जो डिस्टेंस है पेड़ से, 1 मीटर का जो डिस्टेंस है, उससे वो हट ही नहीं रही है। तो इसका मतलब हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से भी ये नहीं बढ़ रही है और टाइम के हिसाब से भी ये आगे नहीं जा रही है, ना आगे पीछे कहीं नहीं जा रही है, खड़ी है एक जगह पे। जैसे पेड़ खड़ा है, पेड़ की जगह वो भी खड़ी है, ठीक है। तो क्या है वो? रेस्ट में है। क्या है वो? रेस्ट में। चलिए, तो मोशन को डिफाइन करते हैं। मोशन क्या है? ऑन ऑब्जेक्ट एंड बॉडी। बेटा डेड बॉडी नहीं, बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी, ठीक, डेड बॉडी मत समझ लेना। अन ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी बोलो, मैंने कहा था ना कि इंसान को भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अन ऑब्जेक्ट दैट चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम और अ रेफरेंस पॉइंट। यहां पर भी रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, पेड़ ही ले लेते हैं। यहां पर पेड़ है, ठीक है, पेड़ है ये, और पेड़ में आम लगे हैं, आम बनाना जरूरी है, ठीक है, आम लगे हैं। और यहां पर अब एक गाड़ी खड़ी है, यहां पे गाड़ी खड़ी है ऐसे, गाड़ी उल्टी बन रही है, छोड़ो गाड़ी नहीं बनाते, कहा था ना मेरे को नोबेल प्राइज मिला है ड्राइंग में। तो यहाँ पर हम चिंकी को ही बना लेते हैं, जो कि आसान तरीका है मेरे लिए, ठीक है। चिंकी को बना लेते हैं, चिंकी के बाल भी लगा देते हैं। अब ये यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर है, पेड़ से 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक। अब यहां से इसको कोई फिर से देख रहा है, मैं ही देख रही हूँ, कोई और नहीं देख रहा, मैं ही देख रही हूँ। चिंकी 1 मीटर की दूरी पर खड़ी है पेड़ से। फिर मैंने देखा अगले ही पल वो चलने लगी और पेड़ से इतना तेज चली कि पेड़ से वो 2 मीटर की दूरी पर आ गई। अब चिंकी यहां पर है, अब चिंकी यहां पर है, ठीक। मतलब कि 1 मिनट बाद वो 2 मीटर पे आ गई। फिर 1 मिनट और बीता और वो पेड़ से, रेफरेंस पॉइंट मैंने पेड़ माना था, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, पेड़ से देख रही हूं, पेड़ से 1 मीटर की दूरी, फिर पेड़ से वो 2 मीटर चली गई, फिर पेड़ से वो 3 मीटर पे आ गई, ठीक है। ऐसे करते करते वो हर 1 मिनट पे 1 मीटर आगे ही जा रही है। हर 1 मिनट पे मैं हर मिनट उसको देख रही हूं, अरे 1 मिनट हो गया, 1 मीटर चली गई। यहां से पेड़ से नाप रही हूँ, और कहीं अगर यहां से नापू कहीं और से नहीं, पेड़ को ही लिया मैंने, ठीक है। पेड़ से 1 मीटर, पेड़ से 2 मीटर, पेड़ से 3 मीटर, पेड़ से 4, फिर ऐसे वो चली जाएगी। तो रेफरेंस पॉइंट हमारा पेड़ था, इसी के हिसाब से मैंने बोला कि वो कितना दूर गई, इसके हिसाब से बोला मैंने कितना दूर गई। बाकी अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से और इसकी दूरी तो 1 ही मीटर है, यहां से देखूं तो इसकी 1 ही मीटर है, लेकिन हमें ऐसे नहीं बताना, हमें बताना है कि कितना दूर गई चिंकी, 5 मिनट में कितना दूर गई। 1 मिनट में 1 मीटर जा रही है तो 5 मिनट में 5 मीटर चली जाएगी। किसके हिसाब से? इस पेड़ के हिसाब से, क्योंकि पेड़ क्या था? मेरा रेफरेंस पॉइंट था, ठीक है। चलिए, आई होप मैं आपको ये समझ आया होगा कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। रेस्ट क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम और अ रेफरेंस पॉइंट,
ठीक। और मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम और आर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। रेस्ट और मोशन, और बेटा मोशन के कई टाइप्स हो सकते हैं। मोशन होता है कि आप सीधे सीधे चले जा रहे हो, ठीक है, सीधे सीधे चले जा रहे हो। और एक मोशन ऐसे होता है, ऐसे गोल 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 घूमे रहे हो, ऐसे एक ही बात पे घूमे जा रहे हो, ठीक है, ऐसे गोल गोल चक्कर काट रहे हो, गोल गोल चक्कर काट रहे हो, जिसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। और एक मोशन ऐसे होता है, पेंडुलम देखा है, ये भी तो मोशन कर रहे हैं भाई, मोशन तो कर रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इसको हम लीनियर मोशन नहीं बोलेंगे। लीनियर तो एकदम सीधा चले जा रहे हैं, वो जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, और एक ही एक्सिस पे है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सिलेटरी मोशन, ठीक है। इसे बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। कौन सा मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक। चलिए, तो मोशन भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें से आपको भी याद रखना है, एक होता है हमारा लीनियर मोशन, लिखवा देती हूँ मैं, ठीक। मोशन कैन बी अ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। पहला टाइप इसका क्या, लीनियर मोशन। पहला टाइप इसका क्या बेटा, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब कि कोई सीधे 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 चला जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, लीनियर मोशन। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जैसे कि मौत का कुआं देखा है बेटा, जो गाड़ी ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक बाइक वाले भैया है, वो ऐसे गोल 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 अपने आप को घुमाए जा रहे हैं। तो इस पाथ में अगर कोई चल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैसा मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है। थर्ड हमारा है ऑक्सिलेटरी मोशन, ठीक है, ऑक्सिलेटरी मोशन। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। यहां पे कोई बॉल है और इसको मैंने क्या किया, कभी यहां पर आती है, यहां पर आती है, ज्यादा से ज्यादा यहां पर आती है, फिर उसके बाद यहां पे, फिर उसके बाद यहां पे, फिर यहां पे, फिर ऐसे ना, पेंडुलम वाली बात, ऐसे पेंडुलम देखा है, पेंडुलम वाली गाड़ी है ना, ऐसे ऐसे करते रहता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। तो लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जान लेते हैं, जो कि बेटा आगे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है ना। तो जो काम आने वाला है उसको हम फटाफट पढ़ लेते हैं। चलिए, तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है, बहुत ही आसान है, बस उसको थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, और कुछ तो आपको बहुत पहले से ही पता होगा, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लेते हैं इसको। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक्स जो आपको पता होनी चाहिए, और भी इसके आगे हैं, ठीक है, तो उसको हम जैसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे वो आपको पता चलते जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल, यहाँ क्वांटिटी नेम है और यहाँ एसआई यूनिट और उसके सिंबल्स। तो क्वांटिटी नेम अगर बोले तो लेंथ, तो एसआई यूनिट क्या होती है उसकी, मीटर, और सिंबल क्या होता है, एम, ऐसे दिखाते हैं ना, स्मॉल एम से। एसआई यूनिट आपको पता है बेटा, एसआई यूनिट क्या होती है, ये ऐसा बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। एसआई यूनिट को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे कि हमारे यहाँ अगर कोई चीज नापी जा रही है, लेंथ, लेंथ किसमें नापी जा रही है, मीटर में, तो हमारे यहाँ अगर मीटर में नापी जा रही है इंडिया में, तो फिर चाइना में भी मीटर में बोला जाएगा, और फिर अदर कंट्रीज में, अमेरिका में, यूके में, कहीं पर भी जाओगे तो मीटर में नापा जाएगा, क्योंकि साइंस तो बेटा हर जगह सेम ही है ना। जो साइंस आप यहाँ पढ़ रहे हो वही सेम चीज वहां पर भी पढ़ाई जा रही है ना, तो साइंस सेम होती है। तो अगर हमें लेंथ अगर बतानी होगी तो हम मीटर में बताएंगे, क्योंकि एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। और फिजिक्स में कभी भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें एसआई यूनिट ही लिखनी पड़ती है, कुछ और नहीं लिख सकते। क्यों बेटा, किलोमीटर भी तो होता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, बहुत कुछ होता है, लेकिन एसआई यूनिट अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें मीटर में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है कि एक फॉर्मल है, ठीक है, फॉर्मल तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज को, तो हमें मीटर में ही करना पड़ेगा। एसआई यूनिट याद होनी चाहिए, सारे की सारी क्वांटिटीज की एसआई यूनिट पता होनी चाहिए, ठीक। लेंथ क्या है, एसआई यूनिट मीटर, सिंबल क्या है, एम। टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड, अगर मीटर मिनट में है तो आप सेकंड में करो, आर में है तो आप सेकंड में करो, और सिंबल क्या है उसका, एस, ठीक। मास, वजन किलोग्राम में नापते हैं और इसका सिंबल होता है केजी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर
टेम्परेचर बेटा डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, इसमें हम अपने डेली यूज में तो करते ही हैं, लेकिन साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कभी भी करेंगे तो हम केल्विन में दिखाएंगे टेम्परेचर को, ठीक है। 273 याद हो, क्लास अभी तो पढ़ाया था थोड़े दिन पहले, ठीक है, चैप्टर 2 में या फिर 1 में चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है। एसआई यूनिट क्या है इसकी, केल्विन, और सिंबल क्या है, के, कैपिटल के। एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में कितने अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको मोल में दिखाया जाता है, सिंबल क्या है, मोल, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में दिखाया जाता है, ए से डिनोट करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ये आप नहीं समझोगे, चमक इंटेंसिटी, उसके बाद हो गया लाइट की, ठीक है, उसका क्या होता है, कैंडेला, ये आपको अभी काम में नहीं आएगा, ठीक है, ये तो उतना अभी काम में नहीं आने वाला है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये चीजें काम में आएंगी, ठीक है, जिसमें से ये टेम्परेचर, मोल और इलेक्ट्रिक करंट, ये चीजें अभी काम में आएंगी। तो आपको इसका पता होना चाहिए क्या, सिंबल, एसआई यूनिट और कैसे लिखते हैं, ठीक। तो इसके आगे हमें पढ़ना है स्केलर क्वांटिटी, ये क्वांटिटी तो है, अब इसमें कुछ होंगी स्केलर क्वांटिटी, कुछ होंगी वेक्टर क्वांटिटी। इसके स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। अभी के लिए कॉपी उठाइए और सारे नोट्स करिए बढ़िया से, ठीक है। हम आपके लिए प्रेजेंट हैं आपके नियर बाय, किसी भी सेंटर पे, निखिल विहार, रोशन नगर, ओम इंक्लेव, सारे जगह पर हम उपस्थित हैं। तो आप अगर हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर है नीचे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।